जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं श्रावण माह का दूसरा अध्याय, सावन मास का धर्म पालन। भगवान शंकर सतन कुमार जी से बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आप नरम हैं, आप श्रद्धालु हैं, समस्त 12 गुणों से युक्त श्रोता हैं। आपने श्रावण मास के बारे में जो पूछा है तथा जो पूछने से रह गए हैं, वह सब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उदंड थे, इसलिए उन्हें अपना 5वां सिर गंवाना पड़ा। वे ममता को छोड़ मेरी शरण में आ गए। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उन्हें एक ग्रसित होकर सुने। सावन माह में नियमों का पालन कर व्रत रखकर सायकाल को 4 बजे भोजन करना चाहिए। 1 मास तक रुद्राभिषेक करना चाहिए। अपनी प्रिय किसी एक वस्तु का त्याग कर दें। पुष्प, फूल, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त पत्ती तथा बेलपत्रों से मेरी लक्ष्य पूजा करें। कोटिलिंग पूजन करें। ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। नियम का पालन करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, अतः इसे भी करें। इस मास में किया जाने वाला कृत्य अनंत फल देने वाला है। इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, पत्तल में भोजन करें, प्रातः काल स्नान ध्यान करें, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, एकाग्रस्त मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुरः श्रवण भी अत्यंत सिद्धि देने वाला है। गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय का जप करें। श्री सूक्तक का जाप और भी अधिक फलदायक है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम करने पर सग फल मिलता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इस महीने में एक दिन भी व्रत को छोड़ता है, वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। मुझे सावन मास से अधिक और कोई भी मास प्रिय नहीं है। यह सावन मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्मों के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे स्तन कुमार, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत करना चाहिए। सोमवार का दिन मेरी पूजा का दिन है। सावन माह के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक अर्थात कार्तिक मास की अमावस तक होने वाले संपूर्ण कामना का अर्थ सिद्धि परदाता रोटक नामक व्रत कहा गया है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को गुरुदेव का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत रखते हैं। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत रखना चाहिए। अब मैं तुम्हें तिथियों के अनुसार होने वाले व्रतों को बताता हूँ। सावन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औटुंबर नाम का व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नाम का व्रत होता है। सावन शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसे विनायक चतुर्थी व्रत या गणेश चौथ का व्रत कहते हैं। सावन में शुक्ल पक्ष में को नाग पंचमी का व्रत रखा जाता है। सावन शुक्ल षष्ठी के दिन सुबोधन व्रत रखा जाता है। सावन शुक्ल सप्तमी को शीतला देवी का व्रत रखा जाता है। अष्टमी और चतुर्थी देवी तिथियों में देवी का पवित्रारोहण करना चाहिए। सावन मास की कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नवकत व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य सावन मास की दोनों तिथियों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को
आशा व्रत रखते हैं। सावन शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान विष्णु का पवित्र आरोहण करना कहा गया है। इसलिए इस तिथि को भगवान श्री हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्रदान करता है। सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाक्रम, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी क्रम, सर्प बलि तथा हरियग्रीवी जयंती मनाई जाती है। हरियग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। उपयुक्त सातों व्रत सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। भगवान कृष्ण चतुर्थी, सावन कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी, जिसे आम भाषा में संकट चौथ कहते हैं, तथा कृष्ण पंचमी को मानव कल्याण आदि व्रत रखा जाता है। सावन कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण नाम से 16 कलाओं से युक्त अवतार लिया था। इस दिन व्रत तथा महोत्सव मनाया जाता है। सावन मास की अमावस्या को पिंडोरा व्रत का विधान है। इस दिन कुशोत्पादन करें और वर्षों भर का पूजन करें। सावन शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता हैं। प्रतिपदा प्रथमा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया तिथि की गौरी, चतुर्थी तिथि के गणेश, पंचमी तिथि के नाग, षष्ठी तिथि के स्कंद, सप्तमी तिथि के सूर्य, अष्टमी तिथि के भगवान शिव, नवमी तिथि की दुर्गा, दसवीं तिथि के यम, एकादशी तिथि के विष्णुदेव स्वामी हैं, द्वादशी तिथि के श्री हरि, त्रयोदशी तिथि के कामदेव, चतुर्थी तिथि के भगवान शिव और पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस सावन माह में प्राय अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि को 7 दिन पहले ही अर्घ देना शुरू कर दें। 12 महीनों में भगवान सूर्य अलग अलग नाम से प्रज्वलित होते हैं। सावन मास में गर्भास्थ नाम से प्रज्वलित होते हैं। इसलिए सावन मास में भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। ये सावन माह में साग का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद माह में दही, अश्विन माह में दूध और कार्तिक माह में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि कोई भगत यह विधि विधान पूर्वक करने में असमर्थ हो तो उसे सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस सावन माह में बताए जाने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन करना कई वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। भक्तजन मेरी या श्री हरि से के प्रत्यक्ष संपूर्ण व्रत करें। मेरे और श्री हरि में कोई भेद नहीं है। मेरे भगत श्री हरि को प्रिय हैं और श्री हरि के भगत मुझे प्रिय हैं। जो प्राणी इसमें भेदभाव की कल्पना करते हैं या करेंगे वे नरकगामी होते हैं। ये सतन कुमार, आप श्रावण माह में धर्म का पालन करें। ये था दूसरा अध्याय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।